नमस्कार, क्या आप जानते हैं आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी डेथ क्लेम के लिए एलिजिबल होता है। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी डेथ क्लेम के लिए एलिजिबल होता है। ये रूल आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन में है। इसके बावजूद कई बैंक सच्ची भावना से इस रूल को फॉलो नहीं करते, इसीलिए अकाउंट होल्डर्स डेथ क्लेम प्रोसेसिंग के दौरान कई चैलेंजेस फेस करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कुछ बड़े बैंक्स जोनल एंड रीजनल ऑफिसेस को नियमों का उल्लंघन करते देख और भी ब्रांचेस यानी छोटे बैंक्स भी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। अब इन ब्रांचेस में आपको इरेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांग कर परेशान भी किया जाता है। आपसे ऐसे दस्तावेज मांगे जाते हैं जिनका अकाउंट होल्डर की डेथ से लेना देना ही नहीं होता, लेकिन वो फिर भी ये बोलकर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि लीगल डिपार्टमेंट में ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। अब बैंक के कुछ ब्रांचेस में ऐसा भी होता है कि वो उन ईमेल्स और लेटर्स का जवाब तक नहीं देते जिनमें आरबीआई की गाइडलाइंस और उनकी खुद की स्कीम्स को फॉलो करने के लिए उन्हें कहा जाता है। ओम्बड्समैन स्कीम 2021 कहीं ना कहीं लैग करता है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। कंप्लेंट्स का जवाब बहुत कम मिलता है, जिनकी वजह से अकाउंट होल्डर एंड नॉमिनी को बहुत हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक केस मिस्टर पवार के साथ हुआ। ये भी अपने बेटे के सेविंग्स बैंक अकाउंट के नॉमिनी थे। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो गांधीनगर में स्थित था, उनके लड़के की डेथ के बाद बैंक ने उनकी क्लेम एप्लीकेशन को अप्रूव करने से मना कर दिया। बैंक ने बोला आपको 2 कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। उनका लड़का एक कंपनी में ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और दूसरी कंपनी में पार्टनर था और मिस्टर पवार और उनके बेटे दोनों का सेम बैंक में करंट अकाउंट भी था और वो बिल्कुल डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त थे। फिर भी उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। मिस्टर पवार एक रिटायर्ड बैंकर थे। उन्होंने रूल बुक जो नॉमिनी की गाइडलाइंस पर थी वो उनके मुंह पर फेंक दी। बैंक मैनेजर ने भी फिर उन्हें क्लेम देने और नॉमिनी द्वारा रिप्रेजेंटेशन लेटर्स लेने से मना कर दिया। अब उनका क्लेम 6 महीने से अभी तक पेंडिंग है। ऐसे ही अब एक दूसरा केस भी आपको बताते हैं जो मिस लीमा का है, जो अपनी मदर की सेविंग बैंक अकाउंट की नॉमिनी थी और उनकी मदर के उस पब्लिक सेक्टर बैंक में कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी थे। जब वो अपनी मदर से मिलने यूएस गई तो कार्डियक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मदर की डेथ हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से उन्हें एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिला। फिर उसके बाद लीमा फरवरी में इंडिया आई, जहां उन्होंने अपनी मदर का डेथ क्लेम फाइल किया। उनकी मदर का सेविंग अकाउंट ऑपरेटिव था, प्लस कई पीरियोडिक ईसीएस ट्रांजैक्शन भी उस अकाउंट से होती थी। उसके बावजूद भी बैंक ने डेथ क्लेम देने से मना कर दिया और उन्हें बोला इस डेथ क्लेम पर अमेरिका के कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से क्लेम मिलेगा। बैंक की अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये शर्त केवल एनआरआई और एनआरओ अकाउंट होल्डर्स पर एप्लीकेबल होती है जिनकी डेथ विदेश में होती है। अकॉर्डिंगली लीमा ने डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया, जिसे बैंक ने एमओपी का उल्लंघन करते हुए और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा बनाई गई मॉडल कस्टमर राइट्स पॉलिसी के तहत रिजेक्ट कर दिया। बैंक का कस्टमर सर्विस सपोर्ट म्यूट रहा और उनके लीगल डिपार्टमेंट ने किसी भी ईमेल और लेटर का जवाब नहीं दिया। चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स ने भी कहा एक इंडियन रेजिडेंट पर नॉन रेजिडेंट अकाउंट के रूल्स लागू नहीं होते हैं। बैंक ने लीमा की कोर्ट के द्वारा आई हुई कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न भी स्वीकार नहीं की। चौंकने की बात तो यह है, बैंक ने अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन से ये सब डिसाइड किया एंड लीमा को उनकी मदर की डेथ का क्लेम नहीं मिला। अब लीमा ने सिर्फ इतना ही नहीं झेला, इसके अलावा एक और पब्लिक बैंक सेक्टर के साथ लीमा ने सेम प्रॉब्लम फेस की। अब इनकी मदर के इस प्राइवेट बैंक में भी 2 ब्रांचेस में 2 अलग अलग बैंक अकाउंट्स थे, जिनमें से एक ब्रांच में
इनसे डेथ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया और क्लेम पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं दूसरी ब्रांच में जो उस बैंक से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया। जब एक ही बैंक की दो अलग शाखाओं में अलग अलग व्यवहार के बारे में सवाल किया गया तो मैनेजर ने चुपचाप क्लेम का निपटारा कर दिया। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कई बैंक्स आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को निगलेक्ट करते हैं एंड नॉमिनीज को इसी तरह परेशान करते हैं। उनको उनका हक देना नहीं चाहते, उनसे तरह तरह की जवाबदेही मांगी जाती है। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाते हैं जिन्हें आने में बहुत टाइम लग जाता है एंड काफ़ी लोग तो इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस देखकर अपने हक का पैसा छोड़ ही देते हैं। ये रेगुलरिटीज़ आपके साथ ऐसा करती हैं और लोग इनकी कंप्लेन तक नहीं करते, जिनका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। कल को अगर आपको कोई बैंक मैनेजर आरबीआई के रूल के खिलाफ हक ना दे तो आपको उनकी तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए ताकि ये लोग ठीक से अपनी ड्यूटीज़ निभाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना।